प्रश्न क्रमांक 5 इसमें दिया हुआ है हरों का परिमेयकरण कीजिए। इसमें पहला दिया हुआ है 1/वर्गमूल 5। देखिए इसका हम परिमेयकरण करते हैं हर का, ये ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, तो हो जाएगा 1/वर्गमूल 5। इसका परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर में भी वर्गमूल 5 और नीचे में भी वर्गमूल 5, इसका गुणा कर देते हैं, इसमें भी और अंश में और हर में दोनों में गुणा करते हैं। वर्गमूल 5 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा वर्गमूल 5। वर्गमूल 5 और वर्गमूल 5 इसका गुणा करेंगे तो आप अच्छी तरह जानते हैं इसका आंसर आएगा वर्गमूल 5/5। ये इसका उत्तर होगा। दूसरा नंबर है 2/वर्गमूल 6। 2/वर्गमूल 6। देखिए इसको हल करते हैं, इसका भी इसी तरह से परिमेयकरण करेंगे तो हो जाएगा 2/वर्गमूल 6। इसका अंश में गुणा कर देंगे वर्गमूल 6 का और हर में भी वर्गमूल 6 का गुणा कर देते हैं। तो देखिए गुणा करने पे इस तरह से हो जाएगा, ये अंश का है 2/वर्गमूल 6। अब देखिए वर्गमूल 6 और वर्गमूल 6 का गुणा करेंगे तो केवल 6, इसको भाग करेंगे तो ये 3 बार में, तो इस तरह से इसके आंसर आ जाएगा वर्गमूल 6 और नीचे में 3, तो वर्गमूल 6/3 ये उत्तर होगा। तीसरा नंबर दिया हुआ है वर्गमूल 21/वर्गमूल 3। देखिए इसका हम हर का परिमेयकरण करते हैं तो ये हो जाएगा वर्गमूल 21/वर्गमूल 3। अंश में भी वर्गमूल 3 का गुणा करेंगे और हर में भी वर्गमूल 3 का गुणा करेंगे। परिमेयकरण करेंगे माने हर में जो संख्या थी उसका ऊपर नीचे गुणा करते हैं। देखिए हम यहाँ 21 है, इसको तोड़ सकते हैं इस तरह से। देखिए 7 × 3 में गुणा इसका वर्गमूल 3, नीचे में हो जाएगा वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3, इसका गुणा करेंगे तो केवल आ जाएगा 3। अब देखिए हम इसको थोड़ा सा और अलग कर देते हैं, वर्गमूल 7 × वर्गमूल 3 × वर्गमूल 3, इसको हम अलग अलग कर दिए, नीचे में है 3। अब देखिए ये है वर्गमूल 7, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3, इसका गुणा करेंगे तो 3 और नीचे में 3, 3 और ये 3 ऊपर नीचे से भाग चला जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर में बचेगा वर्गमूल 7 और नीचे में 1, या इसको हम वर्गमूल 7 भी लिख सकते हैं, ये उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 6 इसमें दिया हुआ है a और b दो परिमेय संख्या है, तो a और b का मान निकालना है। जिसमें पहला नंबर दिया हुआ है 6/वर्गमूल 3 और नीचे में दिया 6/वर्गमूल 3, इसके बराबर है a/b/वर्गमूल 3। इसमें इस तरह से दिया हुआ है। चलिए इसमें हम a और b का मान निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको लेकर के चलते हैं शुरू में। तो इसमें जो हर है 6/वर्गमूल 3, तो हम इसका परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पे चिन्ह को बदल देंगे, धन का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। देखिए इस तरह से 6/वर्गमूल 3/6/वर्गमूल 3। अब इसका परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ गुणा कर देंगे, यहाँ 6/वर्गमूल 3 का ऊपर में अंश में और 6/वर्गमूल 3 का नीचे में गुणा कर देंगे, इसको हर का परिमेयकरण कहते हैं। तो ठीक है, इस तरह से इसको गुणा करेंगे, इसके बराबर है a/b/वर्गमूल 3। अब देखिए ये इस तरह दिख रहा है a/b, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं a/b पूरे का वर्ग। ये सर्वसमीका होता है, 2 बार गुणा माइनस का वर्ग हो गया। नीचे वाला है a/b a/b, अर्थात इसके जो सर्वसमीका होता है वो हो जाता है a/b और a/b है तो a का वर्ग ऋण b का वर्ग, अर्थात ये हो जाएगा 6 का वर्ग ऋण वर्गमूल 3 का वर्ग, इसके बराबर है a/b/वर्गमूल 3। अब देखिए इसका हम विस्तार कर देते हैं, a/b पूरे का वर्ग, ये सर्वसमीका होता है a/b पूरे का वर्ग, इसके बराबर होता है a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। ये सर्वसमीका होता है, इसमें हम इसका उपयोग करके मान को रखते हैं। तो देखिए इस तरह से हो जाएगा a का वर्ग अर्थात यह हो जाएगा 6 का वर्ग धन 2, उसके बाद a का मान 6 और b का मान वर्गमूल 3 धन b का वर्ग अर्थात वर्गमूल 3 का वर्ग, इस तरह से। और नीचे में देखिए 6 का वर्ग करेंगे तो 6 × 6 करेंगे 36 हो जाएगा, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 इसका गुणा करेंगे और वर्ग है इस कारण से तो ये आएगा केवल 3, इसके बराबर हमारे पास है a/b/वर्गमूल 3। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 6 का वर्ग अर्थात ये हो जाएगा 36 धन, इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 6 दूनी 12 वर्गमूल 3 धन
वर्गमूल 3 का वर्ग अर्थात वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, केवल 3। अब 36 में 3 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 33। इसके बराबर है a धन b वर्गमूल 3। पहले देखिए यहाँ पे 36, यहाँ पे 3 है, इसको जोड़ देते हैं तो 36 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 39 धन 12 वर्गमूल 3। इसके नीचे में हो जाएगा 33 बराबर a धन b वर्गमूल 3। अब देखिए हम यहाँ से उभयनिष्ठ निकालते हैं, यहाँ से 3 हम निकाल सकते हैं ऊपर में अंश में, तो 3 को हम गुणा के रूप में निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 13। ऐसा नहीं कि 39 में 3 को बाहर निकाल दे 36 बचेगा, ऐसा नहीं, हम गुणा के रूप में निकालेंगे तो 13 3 39 होता है। उसी तरह से 12 में 3 को गुणा के रूप में निकालेंगे तो 3 चौक 12 मतलब 4 ये वर्गमूल 3। इसके बटे में हो जाएगा ये 33 बराबर है a धन b वर्गमूल 3। अब देखिए ये 3 इसका भाग कर देंगे 11 बार में तो यहाँ बचेगा 13 धन 4 वर्गमूल 3। इसके बटे में 11 बराबर a धन b वर्गमूल 3। अब इसको हम थोड़ा सा अलग अलग कर देते हैं, हो जाएगा 13 बटे 11 धन 4 बटे 11 वर्गमूल 3 बराबर a धन b वर्गमूल 3। इसको अलग अलग बस किए हैं। अब यहाँ से तुलना करते हैं। देखिए तुलना करने पर देखिए हम तुलना करते हैं, a बराबर हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है पहला की स्थिति में a बराबर हो जाएगा 13 बटा 11। उसी तरह से यहाँ पे देखिए 4 बटे 11 वर्गमूल 3, 4 बटे 11 वर्गमूल 3 इसके बराबर हमारे दिख रहा है यहाँ पे b वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 दोनों साइड से हटा देते हैं तो 4 बटे 11 बराबर दिख रहा है b, अर्थात हम दूसरा स्थिति मिल गया b बराबर 4 बटा 11। तो यही हमारा उत्तर है, a बराबर 13 बटे 11, b बराबर 4 बटे 11। प्रश्न 6 में दूसरा नंबर का जो प्रश्न दिया है, वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 3, नीचे में दिया हुआ है वर्गमूल 5 ऋण वर्गमूल 3, इसके बराबर है a धन b वर्गमूल 15। देखिए इसमें से हम a और b का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले इसके हर का परिमेयकरण करते हैं, हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे, यहाँ बीच में ऋण चिन्ह है, मतलब हम धन वाला चिन्ह का उपयोग करके ऊपर नीचे गुणा करते हैं। इस प्रकार से वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 3, नीचे में वर्गमूल 5 ऋण वर्गमूल 3। अब देखिए यहाँ ऋण चिन्ह है तो हम धन चिन्ह का उपयोग करेंगे, 5 धन वर्गमूल 3, नीचे में वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 3। यहाँ ऋण चिन्ह था तो हम धन चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। इसके बराबर है a धन b वर्गमूल 15। चलिए सेम जैसे अभी हल किए थे वैसे a धन b के रूप में दिख रहा है, माने इसका पूरे का वर्ग लिख सकते हैं, वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 3 पूरे का वर्ग। नीचे वाला है a ऋण b a धन b, अर्थात a का वर्ग ऋण b का वर्ग, इस तरह से। तो वर्गमूल 5 का वर्ग ऋण वर्गमूल 3 का वर्ग हो जाएगा, और राइट हैंड साइड सेम रहेगा a धन b वर्गमूल 15। अब इसको हल कर देते हैं, a धन b पूरे का वर्ग, तो a का वर्ग माने वर्गमूल 5 का वर्ग धन 2ab 2 वर्गमूल 5 वर्गमूल 3। अब इसमें धन b का वर्ग अर्थात वर्गमूल 3 का वर्ग, नीचे में वर्गमूल 5 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 5, और वर्गमूल 3 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 3। इधर है a धन b वर्गमूल 15। अब इसको हल करते हैं, वर्गमूल 5 का वर्ग अर्थात आ जाएगा ये 5 धन इसमें 2, इसको गुणा कर देंगे 5 और 3 का तो हो जाएगा वर्गमूल 15 धन वर्गमूल 3 का वर्ग करेंगे तो केवल 3, 5 में 3 को घटाएंगे तो बचेगा 2 बराबर है a धन b वर्गमूल 15। अब देखिए 5 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 धन 2 वर्गमूल 15, और नीचे में है ये 2 बराबर a धन b वर्गमूल 15। अब इसमें से हम 2 को उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं, तो 2 को कॉमन निकालेंगे तो गुणा के रूप में निकालेंगे, 4 बचेगा, 2 चौक 8 होता है, इसमें 2 को निकाल दिए तो बचेगा केवल 15, और नीचे में ये 2 बराबर a धन b वर्गमूल 15।
2 को ऊपर नीचे से भाग कर देंगे तो बचेगा यहाँ पे 4 धन वर्गमूल 15 बराबर a धन b वर्गमूल 15। अब दोनों साइड दोनों पक्षों में समान पदों की तुलना करते हैं। तुलना करने पर चलिए तुलना करते हैं। यहाँ पे इसमें हम तुलना किए हैं a बराबर 4 हो गया और दूसरा है वर्गमूल 15 बराबर यहाँ हमको दिख रहा है b धन b वर्गमूल 15। ये समान पद है, 15 दोनों साइड है, वर्गमूल 15 वर्गमूल 15 दोनों साइड भाग देंगे तो एक बार में चला जाएगा अर्थात b बराबर 1 आएगा। यही हमारा उत्तर होगा, a बराबर 4 b बराबर 1। प्रश्न क्रमांक 7 सरल करना है, जिसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है हमको 5 धन वर्गमूल 3 और नीचे में दिया हुआ है 2 ऋण वर्गमूल 3 और दूसरा इसी में और दिया है 2 ऋण वर्गमूल 3 और इसके नीचे में दिया है वह है 2 धन वर्गमूल 3। इसको सरल करना है। तो देखिए इस तरह से प्रश्न मिलेगा तो हर का परिमेयकरण कर देते हैं। हर का परिमेयकरण, तो हर का परिमेयकरण करना आप जानते हैं, चिन्ह बस को बदलना है। देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 5 धन वर्गमूल 3 और नीचे में है 2 ऋण वर्गमूल 3। यहाँ पे ऋण चिन्ह है तो हम धन चिन्ह लेकर के ऊपर नीचे इसका गुणा कर देते हैं। 2 धन वर्गमूल 3, देखिए ऋण चिन्ह था धन चिन्ह, सेम यहाँ नीचे में भी कर देंगे। ये हर का परिमेयकरण कहलाता है। सेम प्रोसीजर यहाँ पे करेंगे, 2 ऋण वर्गमूल 3 और नीचे में है 2 धन वर्गमूल 3। देखिए यहाँ पे धन चिन्ह है तो हम ऋण चिन्ह लेकर के कर देंगे। ये हो जाएगा 2 ऋण वर्गमूल 3 और नीचे में भी 2 ऋण वर्गमूल 3। ये हर का परिमेयकरण इस तरह से होता है। अब देखिए यहाँ पे हम इसको गुणा कर देंगे डायरेक्ट। 5 का गुणा 2 धन वर्गमूल 3 के साथ करेंगे, फिर वर्गमूल 3 का गुणा फिर इसके साथ करेंगे। तो देखिए 5 का गुणा 2 से करेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10, धन 5 का गुणा वर्गमूल 3 से करेंगे तो 5 वर्गमूल 3, धन इसी तरह से वर्गमूल 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 वर्गमूल 3, धन वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 इसका गुणा करेंगे तो केवल 3 आता है, आप अच्छी तरह जानते हैं। अब नीचे का देखिए, ये फार्मूला में a ऋण b a धन b, a का वर्ग ऋण b का वर्ग होता है, तो a का वर्ग अर्थात 2 का वर्ग। उसी तरह से वर्गमूल 3 का वर्ग कर देते हैं, ये वर्गमूल 3 अर्थात b का वर्ग जो करते हैं उसमें धन बीच में। इसके बाद है ये फार्मूला में a ऋण b अर्थात ये हो जाएगा 2 वर्गमूल 3 और इसका पूरे का वर्ग लिख सकते हैं। और ये है a धन b a ऋण b माने a का वर्ग ऋण b का वर्ग अर्थात 2 का वर्ग ऋण वर्गमूल 3 का वर्ग, इस तरह से। अब देखिए हम इसमें 10 में 3 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 13। अब 5 में 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 वर्गमूल 3 और नीचे में 2 का वर्ग करेंगे 4, वर्गमूल 3 का वर्ग करेंगे तो केवल 3। इसी तरह इसका विस्तार कर देते हैं, a ऋण b पूरे का वर्ग अर्थात a का वर्ग ऋण 2a b धन b का वर्ग माने वर्गमूल 3 का वर्ग और नीचे का 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और वर्गमूल 3 का वर्ग करेंगे तो केवल 3। ये हो जाएगा 13 धन 7 वर्गमूल 3। इसको घटाएंगे, 4 में 3 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब इसका वर्ग कर दो, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 3 का वर्ग करेंगे तो केवल 3 और 4 में 3 को घटाएंगे तो बचेगा 1। अब देखिए आगे यहाँ पे 13 धन 7 वर्गमूल 3। अब नीचे में 1 से भाग करने मतलब उतना ही आएगा, उसको छोड़ देंगे, अब कोई दिक्कत नहीं। 4 में 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 ऋण 4 वर्गमूल 3। नीचे में 1 से भाग करना है उसका कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधा लिख सकते हैं। अब देखिए समान पदों को जोड़ देंगे 13 और इस 7, 13 में 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 20, 7 वर्गमूल 3 और यहाँ 4 वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 को हम उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं इसका, या डायरेक्ट हम घटा भी सकते हैं। तो हो जाएगा 20, अब 7 में 4 को घटाएंगे तो बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा वर्गमूल 3। तो इसका उत्तर आ जाएगा 20 धन 3 वर्गमूल 3। ये इसका सरलीकरण होगा, यही हमारा उत्तर होगा। प्रश्न 7 का दूसरा नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। देखिए दूसरा में दिया हुआ है 2 धन वर्गमूल 3, उसके नीचे में दिया है 2 ऋण वर्गमूल 3। दूसरा इसे में जुड़ा हुआ है 2 ऋण वर्गमूल 3
और नीचे में है 2 धन वर्गमूल 3 और इसी में है वर्गमूल 3 ऋण 1 और नीचे में वर्गमूल 3 धन 1। इस तरह से चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें भी सेम वैसी प्रक्रिया अपनाएंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण ऋण चिन्ह है तो धन चिन्ह का लेकर के करेंगे। देखिए ध्यान से 2 धन वर्गमूल 3 नीचे में है 2 ऋण वर्गमूल 3। अब हम इसका परिमेयकरण करते हैं। तो परिमेयकरण करेंगे तो ये हो जाएगा 2 धन वर्गमूल 3 का गुणा और यहाँ भी 2 धन वर्गमूल 3 का। इस तरह से ऋण चिन्ह है तो धन चिन्ह लेकर के। सेकंड में भी वैसे करेंगे। यहाँ है 2 ऋण वर्गमूल 3 और नीचे में है 2 धन वर्गमूल 3। अब देखिए यहाँ पे हम धन चिन्ह है तो ऋण चिन्ह लेकर के करेंगे। 2 ऋण वर्गमूल 3 ये हो जाएगा 2 ऋण वर्गमूल 3। इस तरह से इसी तरह से अंतिम पद में भी करेंगे। वर्गमूल 3 ऋण 1 नीचे में वर्गमूल 3 धन 1। अब देखिए यहाँ पे धन चिन्ह है तो हम वर्गमूल 3 ऋण 1 का करेंगे और यहाँ पर भी वर्गमूल 3 ऋण 1। इस तरह से अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये फार्मूला में आ गया ए धन बी पूरे का वर्ग इस रूप में। तो 2 वर्गमूल 3 पूरे का वर्ग। नीचे वाला है एक धन और एक ऋण है तो ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग। इस तरह से धन। सेकंड वाला भी उसी तरह से है, सेम है। तो ये ऋण वाला है तो ये हो जाएगा 2 ऋण वर्गमूल 3 पूरे का वर्ग और नीचे वाला एक धन और एक ऋण है तो सेम वही हो जाएगा 2 का वर्ग वर्गमूल 3 का वर्ग। इस तरह से लास्ट पद को देखिए, ये है वर्गमूल 3 ऋण 1 पूरे का वर्ग लिख सकते हैं और नीचे वाला एक धन एक ऋण है तो वर्गमूल 3 का वर्ग ऋण 1 का वर्ग। चलिए अब इसका हम विस्तार कर देते हैं। तो ये हो जाएगा ए धन बी पूरे का वर्ग के रूप में दिख रहा है तो ए का वर्ग अर्थात 2 का वर्ग कर देंगे। चलिए 2 का वर्ग ऋण 2ab धन है 2ab तो 2 गुणा वर्गमूल 3 धन b का वर्ग अर्थात वर्गमूल 3 का वर्ग और नीचे में 2 का वर्ग करेंगे तो ये 4 वर्गमूल 3 का वर्ग करेंगे तो केवल 3। उसी तरह से यहाँ पर भी वर्ग कर देंगे। यहाँ पे ऋण वाला है तो a का वर्ग ऋण 2ab उसके बाद धन b का वर्ग अर्थात वर्गमूल 3 का वर्ग और नीचे में 2 का वर्ग करेंगे 4 और वर्गमूल 3 का वर्ग करेंगे तो केवल 3। और जो अंतिम पद है उसको देखिए, वर्गमूल 3 का वर्ग ये हो जाएगा वर्गमूल 3 का वर्ग ऋण 2 वर्गमूल 3 धन 1 का वर्ग और नीचे में हो जाएगा वर्गमूल 3 का वर्ग करेंगे 3 और ऋण 1 का वर्ग करेंगे तो 1। अब देखिए 2 का वर्ग ये हो जाएगा 4 धन 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का वर्ग करेंगे तो 3 और इसको 4 में 3 घटाएंगे तो 1 धन। इसका हल करेंगे तो 2 का वर्ग 4 ऋण 4 वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 का वर्ग करेंगे तो केवल 3 और नीचे में 4 में 3 घटाएंगे तो 1 वर्गमूल 3 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 3 ऋण 2 वर्गमूल 3 धन 1 और नीचे में 3 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पे 2। अब देखिए 4 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7 धन 4 वर्गमूल 3। अब भाग 1 से दिया हुआ है तो उसको हटा सकते हैं, अब उसका वैल्यू नहीं रहा। 4 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 ऋण 4 वर्गमूल 3 धन 3 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये ऋण 2 वर्गमूल 3 और उसके बट्टे में 2। अब देखिए 7 और ये 7 इसको जोड़ देंगे तो 7 और 7 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। एक धन और एक ऋण इसको हटा सकते हैं, शून्य हो जाएगा धन हो जाएगा। देखिए इसमें से हम 2 को उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं तो 2 को हम कॉमन निकाल दिए, हम बाहर निकाल देंगे तो बचेगा 2 ऋण वर्गमूल 3 और नीचे में ये 2 तो 2 को ऊपर नीचे से हम भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पे बच जाएगा 14 धन 2 ऋण वर्गमूल 3। 14 में अब 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 16 और ऋण वर्गमूल 3। अब आगे नहीं बढ़ेगा, यही हमारा उत्तर होगा 16 ऋण वर्गमूल 3। अंतिम प्रश्न 8वां दिया है 8 नंबर में x बराबर दिया है 3 ऋण 2 वर्गमूल 2 तो हमको x धन 1/x का मान ज्ञात करना, इसका वैल्यू कितना आएगा उसको हमको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। x का मान दिया हुआ है 3 ऋण 2 वर्गमूल 2 तो यहाँ पे हम उसका मान रखते हैं तो हो जाएगा 3 ऋण 2 वर्गमूल 2। ये एक जगह में रख लिए, इसको हम परिमेय संख्या के रूप में बटा 1 लिख सकते हैं धन 1/,
1/1 का मान फिर यहाँ रख देते हैं 3 ऋण 2 वर्गमूल 2 इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे हम इसका हर का परिमेयकरण कर देंगे, इसका करने की ज़रूरत नहीं है, इसका बस करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 ऋण 2 वर्गमूल 2 धन, देखिए इसका परिमेयकरण करेंगे, यहाँ ऋण चिन्ह है तो धन चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 3 ऋण धन 2 वर्गमूल 2 ये ऊपर में कर देंगे और नीचे में भी उसी तरह से करेंगे। 3 ऋण 2 वर्गमूल 2 ऑलरेडी पहले से है, अब चूँकि ऋण चिन्ह है तो धन चिन्ह का ऊपर नीचे हम यहाँ पे 1 गुणा 1 कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे में ये 2 वर्गमूल 2 इस तरह से। ये ऋण चिन्ह था तो धन चिन्ह का हम ऊपर नीचे गुणा करते परिमेयकरण, वैसे ही यहाँ पे कर रहे हैं और कुछ नहीं है। तो देखिए हो जाएगा 3 ऋण 2 वर्गमूल 2, ये 2 वर्गमूल 2 है तो ये बटा में 1 लिख सकते हैं धन। देखिए ये हो जाएगा 3 धन 2 वर्गमूल 2। अब नीचे को देखिए, एक धन एक ऋण वाला है तो a का वर्ग ऋण b का वर्ग वाला फॉर्मेट आ गया, तो 3 का वर्ग ऋण 2 वर्गमूल 2 इसका वर्ग इस रूप में हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो हो जाएगा 3 ऋण 2 वर्गमूल 2 और बटा में 1 धन। अब देखिए यहाँ पे 3 धन 2 वर्गमूल 2, इसको सॉल्व करते हैं तो 3 का वर्ग करेंगे, 3 गुणा 3 करेंगे तो हो जाएगा 9। और ये इसको सॉल्व करते हैं, देखिए हम यहाँ पे साइड में कर लेते हैं 2 वर्गमूल 2, उसको वर्ग माने 2 बार इसको गुणा करते हैं इस तरह। 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 और वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 इसका गुणा करेंगे तो केवल 2, तो 4 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 इस तरह से। तो 3 ऋण 2 वर्गमूल 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 में 1, यहाँ तो ऊपर का सेम रहेगा इस तरह से, और 9 में 8 घटाएंगे तो बचेगा 1। नीचे भाग 1 है तो उसको हटा सकते हैं, नीचे वाला 1 है उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। अब सीधी बात है 3 2 वर्गमूल 2 धन 3 2 वर्गमूल 2 इस तरह से। अब यहाँ से हम देखते हैं 3 और ये 3 समान पद है, इसको जोड़ेंगे 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, एक धन और एक ऋण, ये 0 हो जाएगा 0, तो हमारे पास बच रहा है केवल 6, तो यही हमारा उत्तर होगा। तो इस तरह से इस प्रश्न के सभी प्रश्न हल कर चुके हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और यदि वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा।